आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ प्लेन सर्कुलरली एंड इलेप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। तो मेरा रिक्वेस्ट है जो इसके पहले का वीडियो जिसमें हम लोग क्या होता है प्लेन पोलराइज्ड, क्या होता है सर्कुलरली और क्या होता है इलेप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, ये हम लोग बात किए थे। लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे क्या कंडीशन होगा, हाउ टू ऑब्टेन प्लेन सर्कुलरली एंड इलेप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। इसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। आज थोड़ा सा हम लोग खाली उसको रिवाइज करेंगे। इसके बाद हम लोग बात किए थे क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट। तो ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरा सभी से रिक्वेस्ट होगा प्लेन सर्कुलरली इलेप्टिकली क्या होता है, ये वाला वीडियो जरूर देखिए। दूसरा क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट वाला वीडियो देखें, हाउ टू ऑब्टेन प्लेन सर्कुलरली एंड इलेप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, ये 3 वीडियो आप लोग जरूर देख लें। तो हम लोग लास्ट जो हाउ टू ऑब्टेन प्लेन सर्कुलरली एंड इलेप्टिकली उसमें हम लोग बात किए थे। सपोज ये हमारा एक कैल्साइट का क्रिस्टल है, ये हमारा ऑप्टिक एक्सिस का डायरेक्शन। तो कोई एक लाइट यहाँ पर थीटा एंगल में, जिस लाइट का एम्पलीट्यूड है ए, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, थीटा एंगल में आकर के ऑप्टिक एक्सिस के साथ जो एंगल वो बनाता है वो हमारा थीटा एंगल वो बना रहा था। तो ये जो एम्पलीट्यूड रिजॉल्व होगा दो कंपोनेंट में, ए कॉस थीटा जिसको स्मॉल ए मानेंगे और ये बी साइन थीटा, ए साइन थीटा, इसको हम लोग बी मानेंगे। तो कैल्साइट तो आप लोग जानते हैं नेगेटिव क्रिस्टल होता है। ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग में ये जो रे जो बन जाएगा ये हमारा ई रे बन जाएगा और ये जो बनेगा ये हमारा ओ कंपोनेंट बन जाएगा। तो ई का वेलोसिटी होगा ज़्यादा, ओ का वेलोसिटी होगा कम। और जब इस कैल्साइट प्लेट से वो लोग बाहर निकलेंगे तो दोनों के बीच में एक पाथ का डिफरेंस और एक फेज का डिफरेंस, पाथ का डिफरेंस होगा तो फेज का डिफरेंस भी होगा। तो ये एक क्रिएट हो जाएगा। उस फेज डिफरेंस को हम लोग जो इक्वेशन लिखे थे उस फेज डिफरेंस को हम लोग डेल माने थे। तो ये दोनों वेव जब आपस में सुपर इम्पोज होगा तो फाइनल हम लोग का जो इक्वेशन बनेगा, ये इक्वेशन हमारा बन रहा था, आप लोगों को याद होगा। इसी इक्वेशन में डेल इक्वल टू अगर 0 या तो 2 पाई या तो 4 पाई ऐसे अगर हम लोग पुट करें तो हमारा इसी इक्वेशन में पुट करने से डेल इक्वल टू 0 पुट करें, कॉस 0 माने होगा 1 और साइन 0 माने होगा 0, इस पार में 0 होगा, ये 1 होगा। तो ये इसको पूरा ए मानिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता था, उसमें हम डिटेल से बात किए। तो उसी से हम लोग ऑब्टेन किए y इक्वल टू, इसको डेल इक्वल टू खाली 0 पुट कीजिए तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 होगा। आगे बढ़ने से ये इक्वेशन हमारा मिलेगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इमर्जेंट बीम जो हमारा होगा वो बीम होगा हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लेकिन अगर एंगल पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो तो इक्वेशन बनेगा हमारा इस टाइप से। पाई भी अगर हो तो कॉस डेल इक्वल टू होगा हमारा -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में जाएगा और ये 0 होगा, तब हमारा ये -2 आ जाएगा हमारा। तो ये भी हमारा प्लेन पोलराइज लाइट होगा। ये अगर लाइट ऐसा अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये लाइट ऐसा हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ऐसा भी केस हो सकता जो हमेशा जो फेज का अंतर इतना होगा 0 या पाई या 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई अगर हो तो प्लेन पोलराइज लाइट। लेकिन अगर फेज डिफरेंस उतना ना हो, अगर फेज डिफरेंस हो π/2 या 3π/2 या 5π/2, तब डेल अगर π/2 है तो ये हमारा cos 90 बराबर 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये अगर 0 हो जाएगा तो इक्वेशन क्या बनेगा, x² + a² + y² b², ये तो 0 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 1 हो गया। तो ये इक्वेशन बनेगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो हमारा जो रिजल्टेंट जो बीम बनेगा वो बनेगा हमारा क्या, इलेप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। लेकिन अगर डेल इक्वल टू इतना रहे, इलेप्टिकली में जितना तो उतना ही रहे, लेकिन थीटा इक्वल टू अगर 45 हो जाए, तो थीटा अगर 45 हो जाए तो कॉस 45 और साइन 45 का एक ही वैल्यू होता है 1/√2। तो ए और बी सेम हो जाएगा। तो ए और बी अगर सेम हो जाएगा तो a² के जगह में हम लोग b² भी लिख सकते हैं, b² की जगह में a² भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा b² की जगह में a² होगा, a², यहाँ पर a² कॉमन हो जाएगा, इधर आ जाएगा x² + y² इक्वल टू a²। ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हमारा जो इमर्जेंट जो बीम होगा सर्कुलरली पोलराइज लाइट ही होगा। तो हम लोग क्या देखे थे,
ना जब कोई लाइट एक नेगेटिव क्रिस्टल में अगर वो इंसिडेंट करेगी, ये हमारा प्लेन पोलराइज लाइट भी हो सकता है। अगर कोई प्लेन पोलराइज लाइट कैल्साइट का क्रिस्टल में थीटा एंगल में इंसिडेंट करेगा तो वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, इधर वाला होगा ई रे, इधर वाला होगा ओ रे, ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज हो करके ऑप्शन है प्लेन आ रहा था, प्लेन निकलने का भी ऑप्शन है, सर्कुलरली का भी ऑप्शन है, इलिप्टिकली का भी ऑप्शन है। तो ये होगा हमारा कंडीशन। अब अगर हम लोग बात करें हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे हम लोग प्रोड्यूस करेंगे प्लेन, सर्कुलरली और इलेक्ट्रिकली पोलराइज लाइट। तो प्लेन पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करना बहुत ही आसान है। हम लोग इसके पहले वीडियो से हमें बात किए थे ब्रूस्टर्स लॉ। अगर लाइट इधर में रेयर मीडियम है, नीचे में डेंसर मीडियम है, लाइट अगर डेंसर रेयर का इंटरफेस में आकर के एक खास एंगल में इंसिडेंट करता है, पोलराइजिंग एंगल में, तो लाइट जो रिफ्लेक्ट करेगा दैट लाइट विल बी प्लेन पोलराइज लाइट। ब्रूस्टर्स एंगल में या तो पोलराइजिंग एंगल में अगर वो इंसिडेंट करेगा तो हमारा प्लेन पोलराइज लाइट बन जाएगा। तो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन ब्रूस्टर्स लॉ में हम लोग पढ़े थे। इसी तरह से पाइल्स ऑफ प्लेट भी प्लेन पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस कर सकता है। हम लोग देखे थे, इसके पहले हम लोग बात किए थे λ/2 प्लेट, वैसा प्लेट है जो ओ रे और ई रे के बीच में λ/2 मीन्स पाथ का डिफरेंस वो क्रिएट करेगा कितना λ/2, और फेज का डिफरेंस क्रिएट करेगा λ/2। अगर पाथ हो तो फेज का डिफरेंस हो पाई, और फेज का डिफरेंस अगर पाई है तो क्या बनेगा, हमारा प्लेन पोलराइज लाइट बनेगा। तो हम लोग जानते हैं फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन हम लोग जानते हैं, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, उस ढंग से हो सकता है। तो λ/2 प्लेट पाथ का डिफरेंस तो λ/2 क्रिएट करेगा, लेकिन फेज का डिफरेंस कितना क्रिएट करेगा, पाई क्रिएट करेगा। और फेज का डिफरेंस अगर पाई क्रिएट हो गया तो इमर्जेंट बीम विल बी क्या, प्लेन पोलराइज लाइट। इसका मतलब हम लोग λ/2 प्लेट से भी प्लेन पोलराइज लाइट बना सकते हैं। या तो हमारे पास और एक तरीका है, वह है निकोल प्रिज्म। आप लोगों को याद होगा, ये हम लोग पहले भी बात किए। निकोल प्रिज्म में जब अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करता है तो ये दो रे में डिवाइड हो जाता है। एक होता है ई रे और इधर से बनता है हमारा ओ रे। ओ रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ये पार नहीं हो पाता, जो पार हो जाता है वो ई रे होता है, और ई रे जो पार होगा वो हमारा प्लेन पोलराइज लाइट होता है। तो डायरेक्टली निकोल प्रिज्म से हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट हम लोग बना सकते हैं। तो प्लेन पोलराइज लाइट बनाने का बहुत सारा तरीका हम बताएं। एक तो है रिफ्लेक्शन के माध्यम से, ब्रूस्टर्स एंगल में लाइट इंसिडेंट करेगा तो रिफ्लेक्शन से हो सकता है, पाइल्स ऑफ प्लेट से हो सकता है, λ/2 प्लेट से हो सकता है, या तो निकोल प्रिज्म से हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे हाउ टू प्रोड्यूस इलेप्टिकली पोलराइज लाइट। इलेप्टिकली पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए अनपोलराइज लाइट को निकोल प्रिज्म के सामने हम लोग को देना है। जैसे अनपोलराइज लाइट निकोल प्रिज्म से जब पास होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा प्लेन पोलराइज लाइट। ये इंस्ट्रूमेंट को हटा दीजिए, इसको आप हटा दीजिए, पहले निकोल प्रिज्म रहेगा और इस पार में और एक निकोल प्रिज्म हम लोग को देना है। और ये निकोल प्रिज्म को दे करके जब, जैसे मान लीजिए अनपोलराइज लाइट था, ये था प्लेन पोलराइज लाइट, इसका अगर ऑप्टिक एक्सिस ऐसा है, यहाँ पर क्या भी निकोल प्रिज्म का ऑप्टिक एक्सिस अगर ऐसा रखेंगे तो ये प्लेन पोलराइज लाइट आराम से इधर पार हो जाएगा और इधर में हमको लाइट दिखेगा। हमको इस निकोल प्रिज्म को घुमाते जाना है, घुमाते जा करके ऐसा पोजीशन में लाना है ताकि लाइट हमको ना दिखे। ना दिखे मीन्स इसको इस ढंग से करके ऐसा घुमा देना, 90 डिग्री उसको घुमा देना। तो अगर हम 90 डिग्री उसको घुमा देंगे मीन्स इसके साथ इसको क्रॉस्ड में रखेंगे, क्रॉस्ड। ये निकोल प्रिज्म अगर ऐसा है तो ये निकोल प्रिज्म ऐसा। बहुत सारे किताब में फिगर को कुछ अलग ढंग से बनाया गया है। तो क्रॉस्ड अवस्था में रखेंगे मीन्स ये अलाउ करेगा, ये अलाउ नहीं करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस्ड अवस्था में हम लोग रखते हैं। उस अवस्था में इसको हम लोग रख देंगे। इसके बीच में अभी हम लोग, ये हमारा स्टैंड है, यहाँ पर दो ट्यूब है, एक ट्यूब है T2, वो ट्यूब के अंदर एक ट्यूब है T1, और T1 ट्यूब फिट है हमारा P प्लेट के साथ। ये जो P प्लेट है ये हमारा क्वार्टर वेव प्लेट है। क्वार्टर वेव मीन्स λ/4 प्लेट है हमारा, λ/4 हम बताए थे आप लोगों को। λ/4 प्लेट, λ/2 प्लेट, λ/4 प्लेट से इलेप्टिकली पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो सर्कुलरली पोलराइज लाइट को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये निकोल प्रिज्म को क्रॉस्ड अवस्था में हम लोग को रखना है। उसके बाद ये अरेंजमेंट जहाँ पर क्वार्टर वेव प्लेट है
और ये ट्यूब T1 है। ये जो ट्यूब T1 है, इस ट्यूब T1 को 360 डिग्री हम लोग घुमा सकते हैं। और ये जो ट्यूब जो T1 है, इसमें स्केल दिया हुआ है, स्केल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस ढंग से पूरा स्केल 360 उसमें पूरा लिखा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वार्टर वेव प्लेट को ऐसे हम लोग को घुमाना है जैसे ही एक प्लेन पोलराइज लाइट क्वार्टर वेव प्लेट से पास हो जाएगा, तो पास होने से हम लोग को इससे लाइट जैसे ही वो पास हो जाएगा, पास होने के बाद हमारे पास क्या है, एक निकोल प्रिज्म है हमारे पास। पहले निकोल प्रिज्म को हम लोग ऐसा अवस्था में रखे ताकि हम लोग को नो लाइट के पोजीशन में वो आ रहा था। अब हम लोग को ये जो प्लेट है, इस पी प्लेट को ऐसे घुमाते रहना है और घुमा करके एक जगह में उसको घुमा करके फिर रोक देना है और उसको नाम देना है एक्स, या यहाँ पर एक हम लोग को मार्क कर देना है, जो यहाँ पर रखने से इस जगह में हमको लाइट क्या मिल रहा है ना, नो लाइट की अवस्था में ये आ गया, नो लाइट की अवस्था। पहले भी नो लाइट था, इसको जब इंस्ट्रूमेंट को हम लोग नहीं डाले थे तब ये नो लाइट की जगह में था, लेकिन इंस्ट्रूमेंट को डालने से ये जो नो लाइट जो था अब नो लाइट नहीं रहेगा, यहाँ पर हमको लाइट दिख जाएगा। तो अब निकोल को कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, इसको इस ढंग से हमको घुमाना है, घुमाते घुमाते एक ऐसा जगह में घुमा कर रोक देना ताकि यहाँ पर नो लाइट हो जाए। जैसे हम लोग पहले ही पढ़े, आप लोगों को याद होगा, जो λ/2 प्लेट, λ/4 प्लेट जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय हम लोग देख रहे थे, जब λ/4 प्लेट में लाइट नॉर्मली गिरेगा, नॉर्मली, तो जो लाइट इमर्जेंट होगा वो लाइट होगा हमारा क्या, इलेप्टिकली पोलराइज लाइट होगा, नॉर्मली गिरना चाहिए। तो हम लोग को नहीं पता ये जो लाइट, जो यहाँ पर जो लाइट निकोल प्रिज्म से पार होने के बाद जो लाइट गिर रहा वो नॉर्मली गिर रहा है कि क्या गिर रहा है हम लोग को पता नहीं, लेकिन हमको इसका ऑप्टिक एक्सिस को इस ढंग से एडजस्ट करना है ताकि इससे जो लाइट जो निकलेगा, ये लाइट हमारा इलेप्टिकली ना निकले, क्योंकि अगर ये इलेप्टिकली निकल जाएगा तब हम निकोल प्रिज्म से हम लोग को क्या होगा ना, इलेप्टिकली पोलराइज लाइट अगर निकोल प्रिज्म से पार होगा तो हमको लाइट दिखते जाएगा, माने हमको लाइट दिखेगा। हमको ऐसा करना है ताकि लाइट ना दिखे। लाइट ना दिखने का एक ही कंडीशन यहाँ से निकलना चाहिए, क्या, प्लेन पोलराइज लाइट। तो क्वार्टर वेव प्लेट को इस ढंग से हमको नॉर्मली इस रे, ये जो रे जो नॉर्मली गिर रहा था, ऐसा इसको एडजस्ट करना ताकि नॉर्मली जैसे वो ना गिरे, नॉर्मली ना गिरने से इलेप्टिकली हमारा नहीं निकलेगा। तो हम लोग इस ढंग से इसको सेट करेंगे ताकि ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल में ये गिर जाए और पैरेलल में गिरने के बाद ये प्लेन बन के जाए और यहाँ पर ये नो लाइट वाला हम लोग को पार्ट मिल जाए। तो जब हमको नो लाइट मिलेगा उस पोजीशन को हम लोग एक क्रॉस चिन्ह दे देंगे और इस क्रॉस के साथ ये ट्यूब T1 को घुमाएंगे और ट्यूब T1 का जीरो और क्रॉस जैसे मैच कर जाए। यहाँ पर जैसे क्रॉस से ट्यूब को घुमाते घुमाते जीरो अगर यहाँ तक उसको घुमा करके, जीरो अगर यहाँ तक उसको घुमा करके इस जगह में लाएंगे ताकि ये क्रॉस और जीरो मैच कर जाए। क्रॉस और जीरो मैच कर जाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, λ/4 प्लेट को हम लोग थोड़ा घुमा देंगे, थोड़ा सा घुमा देंगे ताकि हम लोग देखेंगे ये चीज़ 45 के एंगल में ना जाए। घुमाएंगे हम लोग ऐसे ताकि 45 में ना जाए, 45 में नहीं जाके दूसरा कोई एंगल में वो जा सकता है, लेकिन 45 में ना जाए। तब जो बीम बनेगा वो बनेगा हमारा क्या, बनेगा हमारा इलेप्टिकली पोलराइज लाइट। अब अगर हमको सर्कुलरली पोलराइज लाइट अगर बनाना है, सेम चीज जैसे हम इलेप्टिकली को हम लोग बनाए, क्या किए, दो निकोल प्रिज्म को क्रॉस अवस्था में रखे, उसके बाद इसको बीच में इसको इंट्रोड्यूस किए, इस प्लेट पी को हम लोग थोड़ा घुमाए ताकि यहाँ पर जीरो लाइट दिखे। जीरो लाइट दिखने का मतलब है जहां पर जीरो लाइट दिखेगा घुमाने से उसको क्रॉस चिन्ह कर देंगे और उसका क्रॉस के साथ जीरो को हम लोग अलाइन करेंगे, मैच कराएंगे। उसके बाद हम लोग इसको घुमाएंगे ताकि 45 एंगल हम लोग का ना रहे, दूसरा कोई एंगल में, तो जो निकलेगा इलेप्टिकली निकलेगा। अब सेम चीज रिपीट करना, लेकिन रिपीट करने के बाद इसको जीरो के साथ कॉन्साइड करना और कॉन्साइड करने के बाद क्वार्टर वेव प्लेट को ऐसे घुमाना है। तो घुमाने से जैसे क्या हो, एंगल तो बन जाए क्या, 45 डिग्री एंगल तो बन जाए। तो हम लोग देखे थे थीटा अगर 45 डिग्री अगर हो जाए, थीटा इलेप्टिकली में थीटा को 45 नहीं रखना है, लेकिन सर्कुलरली में क्या करना, थीटा को 45 रखना। तो 45 अगर रख दे तो λ/4 प्लेट से हम लोग को क्या मिलेगा, 45 अगर रखे तो λ/4 प्लेट से हम लोग को सर्कुलरली मिलेगा, 45 अगर ना रखे तो λ/4 प्लेट से हम लोग को क्या मिलेगा, इलेप्टिकली मिलेगा।
तो इलेप्टिकली और सर्कुलरली उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को चाहिए क्या, λ/4 प्लेट और 2 निकॉल प्रिज्म हम लोग को चाहिए। अब हम लोग तो प्रोड्यूस कर लिए, लेकिन अभी हम लोग को डिटेक्ट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पूछ सकता है आप लोगों का, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिटेक्ट दिस प्लेन सर्कुलरली एंड इलेप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। तो देखिए डिटेक्ट करना भी हम लोग सीखेंगे, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो लाइट हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेन सर्कुलर इलेप्टिकल, इसके अलावा भी हमारे पास ऐसे हो सकता है, एक लाइट हो सकता है अनपोलराइज्ड, POLA अनपोलराइज्ड, और हो सकता है पार्शियली पोलराइज्ड, मीन्स हाफ हाफ। तो हमारे पास 5 तरह का टॉर्च हो सकता है, 1 2 3, ये होगा 4, ये होगा 5। पार्शियली पोलराइज लाइट का मतलब क्या, कहीं कहीं पर पोलराइज है, कहीं कहीं पर नहीं। उसका फिगर जैसे अनपोलराइज लाइट का फिगर ऐसे बनेगा, ऐसा वाला, ये है अनपोलराइज लाइट। लेकिन अगर पार्शियली वाला अगर हमको बनाना है तो ये पार्ट है अनपोलराइज, ये पार्ट है प्लेन पोलराइज, फिर अनपोलराइज प्लेन पोलराइज, माने एकदम यूनिफॉर्म होना चाहिए, बात ऐसा नहीं। यहाँ पर भी अनपोलराइज पार्ट है, यहाँ पर हो सकता है पोलराइज पार्ट है। तो ये हमारा है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, पार्शियली पोलराइज लाइट। जैसे आप लोगों को पता है ब्रिस्टर्स लॉ में हम लोग पढ़े थे, ब्रिस्टर्स एंगल में अगर कोई लाइट होगा तो जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो प्लेन पोलराइज लाइट हो जाएगा, लेकिन जो ट्रांसमिटेड बीम है, जो लाइट आ रहा, ये जो लाइट आ रहा, लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा और ये लाइट ट्रांसमिट हो रहा, तो जो लाइट आ रहा वो अनपोलराइज लाइट, लेकिन जो एंगल पोलराइजिंग एंगल में अगर आएगा तो ये लाइट बन जाएगा प्लेन पोलराइज लाइट। ये आ रहा था हमारा क्या, अनपोलराइज आ रहा था, ये बन गया प्लेन, और जो पार हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, वो बनेगा पार्शियली पोलराइज लाइट। तो बहुत समय में हमको 5 तरह का लाइट हम लोग को देखने को मिल सकता है, प्लेन सर्कुलरली इलेप्टिकली, उसके साथ अनपोलराइज लाइट और पार्शियली पोलराइज। ऐसा समझिए हमको 5 तो टॉर्च दे दिया गया और हमको बोला गया इसको पहचानो। टॉर्च में नाम नहीं दिया गया, जो नाम लिखा नहीं है कौन सा प्लेन है सर्कुलरली इलेप्टिकली, पहचानो, हम लोग को पहचानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिटेक्ट करेंगे प्लेन पोलराइज लाइट का। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए जैसे निकोल प्रिज्म से प्लेन पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस भी किया जा सकता है, निकोल प्रिज्म से प्लेन पोलराइज लाइट को एनालाइज भी किया जा सकता है। मीन्स निकोल प्रिज्म कैन एक्ट बोथ एज पोलराइजर एज वेल एज एनालाइजर। यहाँ पर हम लोग पोलराइजर के रूप में यूज करें, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एनालाइजर के रूप में। तो मान लीजिए हमारे पास 5 टॉर्च में से पांचों टॉर्च को हम देखेंगे निकोल प्रिज्म से, ये टॉर्च को लाइट को ऑन करेंगे और निकोल प्रिज्म को सामने रखेंगे और घुमाएंगे उसको, क्या दिखेगा, निकोल प्रिज्म एनालाइजर की तरह काम करे। अगर घुमाने का कोई एक टॉर्च ऐसा करके टॉर्च रखे, उसके आगे में निकोल प्रिज्म को ऐसे घुमाएं, निकोल प्रिज्म को घुमाने से पूरा 360 डिग्री घुमाएंगे। 360 डिग्री घुमाने से अगर हमको कंप्लीटली 2 बार मैक्सिमम मिल जाएगा और कंप्लीटली 2 बार अगर 0 मिलेगा, तो जो लाइट है वो लाइट है हमारा प्लेन पोलराइज लाइट। क्यों, प्लेन पोलराइज लाइट का वाइब्रेशन ऐसे होगा, निकोल प्रिज्म अगर इस अवस्था में तो वाइब्रेशन पार हो जाएगा आराम से, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा। लेकिन निकोल प्रिज्म को जब घुमाते घुमाते इस अवस्था में ले आएंगे तो ये एकदम पार नहीं हो पाएगा, तो कंप्लीटली 0 होगा। फिर जब इस अवस्था में आ जाएगा तो पूरी पार हो जाएगा। पूरा 360 डिग्री जब हम घुमाएंगे तो 2 बार मैक्सिमम और 2 बार 0 अगर हमको मिलेगा, मिनिमम नहीं, 2 बार पूरी मैक्सिमम और 2 बार 0 अगर होगा, तो पांचों टॉर्च में से वो टॉर्च जो होगा वो हमारा प्लेन पोलराइज लाइट वाला टॉर्च होगा। उसको साइड कर दिए, प्लेन पोलराइज लाइट लिख दीजिए। अब बचेगा और 4 टॉर्च। उस 4 टॉर्च में कोई एक टॉर्च को ले लीजिए। अगर वो टॉर्च को अगर सामने में हम लोग फिर से निकोल प्रिज्म से एनालाइज करना, टॉर्च के सामने में निकोल प्रिज्म को हम रख रहे और उसको घुमा रहे, निकोल प्रिज्म को घुमाने से लाइट अगर 2 बार 0 2 बार मैक्सिमम अगर होगा तो सिंपली वो प्लेन पोलराइज लाइट है। लेकिन निकोल प्रिज्म को पूरा 360 डिग्री हम घुमा दिए, लेकिन इंटेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, जैसा है वैसे ही है। तो हमारा 2 केस हो सकता है, एक या तो अनपोलराइज हो सकता है या तो हमारा सर्कुलरली पोलराइज हो सकता है। तब हमको क्या करना है, फिर से समझिए। सेकेंड टॉर्च को लिए, निकोल प्रिज्म का आगे में उसको रखे और निकोल प्रिज्म को 360 डिग्री घुमा दिए, घुमा रहे, लेकिन इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं रहा, जैसा लाइट था वैसे ही हो रहा लाइट। तो 2 सिचुएशन अराइज हुआ। अब 2 चीज हो सकता है, या तो ये सर्कुलरली हो सकता है या तो ये अनपोलराइज हो सकता है।
अब सर्कुलरली और अनपोलराइज लाइट, ये प्लेन नहीं होगा, या तो सर्कुलरली होगा या तो अनपोलराइज होगा, इलिप्टिकली भी नहीं होगा, पार्शियली भी नहीं होगा, दो चीज हो सकता है, सर्कुलरली और अनपोलराइज। तब क्या करना है, तब निकोल प्रिज्म को हटा दिए। तब अगर वो सर्कुलरली रहा होगा, अगर वो सर्कुलरली होगा तो क्या होगा, अगर ये सर्कुलरली है तो उसके आगे में लाइट जो हमको टॉर्च जो उसके आगे में λ/4 प्लेट डाल दीजिए। तो सर्कुलरली पोलराइज लाइट में पहले भी हम लोग बात किए हैं, फिगर भी हम लोग देखे हाउ टू ऑब्टेन में। इसमें इस ढंग से हमारा दो ठो प्लेन पोलराइज लाइट रहता है, दोनों का जो दोनों तरफ का जो एम्पलीट्यूड है वो तुम्हारा आपका बराबर है, ए और बी यहाँ पर इक्वल होता है। तो अब इलों के बीच में फेज का अंतर कितना होता है, सर्कुलरली में इलों के बीच में फेज का अंतर होता π/2, और क्वार्टर वेव प्लेट λ/4 प्लेट से जब गुजरेगा कोई लाइट, वो कितना फेज का अंतर कर देगा π/2। तो π/2 था, फिर से π/2 कर देगा, तो या तो π/2 माइनस π/2 माने 0 हो सकता, π/2 प्लस π/2 होने से पाई हो सकता। तो हम लोग क्या देखें, अगर वो सर्कुलरली होगा तो इससे पार होने से फेज का अंतर अभी O और E के बीच में या तो 0 होगा या तो पाई होगा। तो हम लोग क्या देखें, या तो 0 हो या तो पाई हो, 0 होने से भी पाई होने से भी क्या होगा, प्लेन ही बनेगा, प्लेन पोलराइज लाइट ही बनेगा। तो इसका मतलब है सर्कुलरली पोलराइज लाइट को λ/4 प्लेट से अगर पार कर देंगे तो वो बन जाएगा प्लेन पोलराइज लाइट। अब यह प्लेन पोलराइज लाइट बन गया। अब अगर ये निकोल प्रिज्म को हम घुमाएंगे 360 डिग्री में तो क्या दिखेगा, प्लेन में हम लोग निकोल प्रिज्म को घुमा रहे थे तो मैक्सिमम और 0 दिख रहा था, ये भी अगर प्लेन होगा तो क्या दिखेगा हमको, अगर ये हमारा प्लेन होगा, ये अगर हमारा प्लेन होगा तो मैक्सिमम 0 दिखेगा, ये भी अगर प्लेन है तो मैक्सिमम 0 दिख रहा है। तो इधर में निकोल को घुमाने से 2 बार मैक्सिमम और 2 बार 0 अगर दिख रहा है तो इसका मतलब इसके आगे में प्लेन है, और ये अगर प्लेन है तो इसके आगे में सर्कुलरली है, तो हम बोल देंगे सर्कुलरली। लेकिन बाई चांस अगर ये अनपोलराइज लाइट अगर होता तो अनपोलराइज लाइट को λ/4 प्लेट से पार करने से भी वो क्या रहेगा, वो अनपोलराइज लाइट ही रहेगा। और तब अगर निकोल प्रिज्म को घुमाओगे पूरा 360 डिग्री तो इंटेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो हम लोग क्या देखें, सबसे पहले निकोल प्रिज्म को हम लोग घुमाएंगे लाइट के आगे में, अगर नो वेरिएशन अगर देखें तो वो सर्कुलरली हो सकता है या अनपोलराइज लाइट हो सकता है। तो दोनों को अगर फिर से पहचानना है हमको तो हम लोग क्या करेंगे, वो टॉर्च को λ/4 प्लेट से पार करना है, λ/4 प्लेट से पार करना है और उसके बाद निकोल प्रिज्म को घुमाना है। λ/4 प्लेट से पार करके निकोल प्रिज्म को घुमाने से अगर लाइट मैक्सिमम हो रहा और 2 बार 0 हो रहा तब ये टॉर्च है सर्कुलरली, और अगर ऐसा नहीं हो रहा, अगर लाइट का इंटेंसिटी फिर भी कुछ चेंज नहीं हो रहा, एकदम जैसा का वैसे ही है, तो हमको समझ जाना चाहिए क्या है, अनपोलराइज लाइट है। तो इसका मतलब हम लोग पहचान गए प्लेन, सर्कुलरली और अनपोलराइज लाइट। अब हमारा बच रहा है 2 ठो टॉर्च। 2 ठो टॉर्च को हम लोग फिर से निकोल प्रिज्म से पार करेंगे, हर में निकोल प्रिज्म से पार करना है, निकोल प्रिज्म से पार करेंगे और निकोल प्रिज्म को 360 डिग्री घुमाएंगे तो लाइट एक बार बहुत ज्यादा, एक बार थोड़ा कम, माने ज्यादा कम, जैसे इलिप्स में होता है हमारा। इलिप्स में आप लोग जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस। अगर निकोल प्रिज्म माने इसका तो 2 कंपोनेंट है, निकोल प्रिज्म से ये कंपोनेंट अगर पार हुआ तो ज्यादा लाइट दिखेगा, ये अगर पार्ट हुआ तो कम लाइट दिखेगा। मीन ज्यादा से कम वेरी होगा, फिर कम से ज्यादा वेरी होगा, फिर ज्यादा से कम से ज्यादा, मीन्स 0 नहीं हो रहा, ज्यादा से कम हो रहा, कम से ज्यादा हो रहा, फिर ज्यादा से कम हो रहा, कम से ज्यादा हो रहा। तो 2 ऑप्शन हो सकता है, या तो इलेप्टिकली हो सकता और पार्शियली में भी ऐसे ही होगा, इलेप्टिकली में जैसा हो रहा पार्शियली में भी ऐसे ही होगा। फिर से अगर हमको पार्शियली और इलेप्टिकली के बीच में अगर हमको अगर भेद पैदा करना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर किए λ/4 तो यहाँ पर भी λ/4, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेप्टिकली अगर होगा तो इलेप्टिकली ओ रे और ई रे के बीच में या ई रे ओ रे के बीच में अंतर कितना है, फेज का अंतर है π/2, और λ/4 प्लेट कितना फेज का अंतर क्रिएट करा π/2, तो π/2 माइनस π/2 या π/2 प्लस π/2, तो या तो 0 होगा या तो होगा पाई। तो 0 और पाई होगा तो इलेप्टिकली पोलराइज लाइट λ/4 प्लेट से पास होने से क्या होगा, प्लेन होगा। और निकोल प्रिज्म को 360 डिग्री घुमाएंगे तो 0 होगा 2 बार और 2 बार मैक्सिमम होगा। अगर निकोल प्रिज्म को 2 बार घुमाने से 0 और मैक्सिमम हो रहा तो इधर में ये प्लेन है और इस पार में इलेप्टिकली है। लेकिन अगर ये पार्शियली अगर पोलराइज लाइट रहेगा पार्शियली, तो λ/4 प्लेट से पार करने से भी वो पार्शियली रहेगा। फिर अगर निकोल प्रिज्म को 2 बार अगर घुमाएंगे पूरा 360 डिग्री
तो वो ज़्यादा कम जीरो नहीं होगा, ज़्यादा कम। तो λ/4 प्लेट से पार करने के बाद भी अगर निकोल प्रिज्म से घुमाने के बाद अगर देखेंगे मैक्सिमम मिनिमम अगर हो रहा तो इधर में पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है, लेकिन अगर मैक्सिमम जीरो हो रहा तो ये इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट है। तो 5 टॉर्च को हम लोग कैसे करके डिटेक्ट करेंगे ये मैंने आप लोगों को बताया। कभी कभी सवाल ऐसे भी आ सकता है थोड़ा सा हार्ड टाइप से, सर्कुलरली को क्या हम लोग इलेक्ट्रिकली बना सकते हैं या इलेक्ट्रिकली क्या हम लोग सर्कुलरली बना सकते हैं? आंसर यस, हम लोग बना सकते हैं। सर्कुलरली को सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? प्लेन बनाना पड़ेगा, और इसी प्लेन को हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, λ/4 प्लेट से फिर पार करना पड़ेगा, लेकिन थीटा = 45 नहीं होना चाहिए। तब जो λ/4 प्लेट से जो इमर्जेंट बीम होगा वो बनेगा हमारा इलेक्ट्रिकल। क्या इलेक्ट्रिकली को सर्कुलरली बना सकते हैं? हाँ, पहले इलेक्ट्रिकली को बनाइए प्लेन, और इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 45 के एंगल में आप गिराइए। तो 45 के एंगल में अगर λ/4 प्लेट से आप गिराइएगा तो क्या होगा ना, जो इमर्जेंट बीम होगा वो होगा हमारा सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। तो आज हम लोग बात किए जो कैसे हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तीनों को, कैसे हम लोग डिटेक्ट करेंगे, और कैसे प्लेन को सर्कुलरली, फिर सर्कुलरली को इलेक्ट्रिकली को फिर सर्कुलरली बना सकते हैं, इसको हम डिस्कस किए। तो आज का वीडियो में बस इतना है।